हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुमैया अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने आप लोगों से कहा था कि आज के बाद इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स बनाया करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो आज का दिन मेरा स्टार्ट हो गया है और मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज अपना दूसरा रोज़ा रख लिया है। कहते हैं कि 9-10 का रोज़ा रखना चाहिए या 10-11 का रोज़ा रखना चाहिए। मुझे यहाँ पर डेट कन्फर्म नहीं थी। पहले मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर 9 तारीख है या 10 तारीख है। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पता किया तो उसने बताया कि भई यहाँ पर तो 9 तारीख है। तो फिर मैं 9 तारीख का तो रोज़ा नहीं रख सकी, फिर मैंने 10 और 11 का रोज़ा रख लिया था। तो आज मेरा दूसरा रोज़ा है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रख लिया। और यहाँ पर रोज़ों का पता बिल्कुल भी नहीं चलता क्योंकि यहाँ के दिन बहुत छोटे हैं, पौने 5 बजे तक ही मगरिब हो जाती है और वैसे भी यहाँ पर बहुत सर्दी होती है, रोज़ों का तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सोचा कि पराठे बना लेती हूँ। मैंने चौरस पराठे बनाए अपने हस्बैंड के लिए, साथ में मैंने चाय चढ़ा दी, साथ-साथ अपनी चाय बना रही हूँ और साथ में मेरे पराठे बन रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चूल्हों का बहुत ज़्यादा मसला मुझे ये होता है कि यहाँ पर मतलब जिसको कहते हैं ना गर्म नहीं होते और जल्दी चीज़ नहीं बनती, फटाफट वाला काम नहीं होता। मैं अपने हस्बैंड का सर खा रही थी कि मुझे भई सिलेंडर लेके दें। यहाँ पर सिलेंडर रखना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। खुदा ना ख़ास्ता ऊपर कोई नीचे बात हो जाए तो फिर बंदे के लिए मसला हो जाता है क्योंकि ये अपने घर तो होते नहीं हैं। तो इस वज़ह से वो अलाउ ही नहीं करते हैं कि हम लोग अपना सिलेंडर रख सकें। तो फिर मैंने कहा भाई क्या रिस्क लेना, इसी पर भी गुज़ारा कर लूँगी। 2 बंदे हैं, 2 बंदों का क्या नाश्ता और क्या टाइम लगना। लेकिन फिर भी मुझे टाइम बहुत लग जाता है, ख़ास तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और बस मुझे यही गुस्सा आता है कि जो चीज़ जल्दी बनती है वो इतना टाइम क्यों लेती है। इसी के साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए रात का बचा हुआ सालन गरम कर लिया था और चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया, उन्होंने फिर मुझसे अचार माँग लिया, फिर मैंने अचार दिया उनको। अचार मैंने उनके लिए दे दिया है और आपको लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने उनके लिए उनका नाश्ता कैसे रेडी किया है। ये उनका नाश्ता है भई, हम लोग कोई अनोखी चीज़ें नहीं खाती, हम लोग भी अपने बंदों की तरह, पाकिस्तान के बंदों की तरह ही नाश्ता करते हैं। कोई कहते हैं कि परदेस में जाने से लोगों के पर निकल आते हैं, बहुत अय्याशी करते हैं। भई परदेस आकर रहकर तो देखो तो पता चले कि यहाँ की लाइफ़ कितनी टफ़ है और कितनी मुश्किल से गुज़रता है टाइम। अपनों की कितनी याद सताती है और कितना मुश्किल टाइम गुज़रता है। इसी के साथ रात को हम लोग अपने ग्रॉसरी के लिए निकल आए थे और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर टाइम ग्रॉसरी करने के लिए क्यों निकल आती हूँ। भई मेरी कोई ना कोई चीज़ ख़त्म होती है और यहाँ पर फुल ये प्रोटोकॉल है कि हम लोगों को जैसे छोटे किरानों से या छोटी शॉप से जो चीज़ लेनी होती है हम लोग पकड़ के लेके आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ हम लोगों को मार्ट ही आना पड़ता है और मार्ट हम लोगों का यहाँ कोल्स के नाम से है और यहाँ पर हर ए टू ज़ेड हर चीज़ मिल जाती है। जैसे कि मार्ट होते हैं उस टाइप का है। और यहाँ पर पहले हम लोगों को गाड़ी पार्क करनी पड़ती है अपनी, फिर उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ता है अंदर मार्ट के अंदर और हम लोगों को ए टू ज़ेड जो भी चीज़ें लेनी होती हैं यहीं से लेनी पड़ती हैं। और इसके अलावा हम लोगों की छोटी-मोटी शॉप्स यहाँ पर होती नहीं है, जो भी लेना है इधर से लेना है। तो इसीलिए फिर हम लोगों को जो भी छोटी-मोटी चीज़ होती है इधर से ही लेनी पड़ती है। और इसके अलावा एक इंडियन शॉप्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर बस जो हम लोगों की देसी चीज़ें होती हैं वही मिलती हैं। ख़ैर मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं और उनको कोई चीज़ भूल गई थी, वो दोबारा चले गए थे लेने के लिए। तब तक के मैं दिखा रही हूँ यहाँ का माहौल, यहाँ का पार्किंग एरिया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखें कितना मासूम सा लग रहा है, मासूम भी लग रहा है और डर भी लग रहा है मुझे। क्यूट से होते हैं बट मुझे डर बहुत लगता है इनसे। और ये हम लोग एंट्री मारते हुए यहाँ पर मैंने भई अहद किया हुआ था कि आज के बाद मैं भई जो चीज़ें लिख के आया करूँगी वही लिया करूँगी, उसके अलावा नहीं कोई चीज़ पकड़ा करूँगी। इस तरह से अपने हस्बैंड का एतबार अपना एतबार अपने हस्बैंड के लिए ख़त्म हो जाता है। मुझे बोलने भी नहीं आ रहा ठीक से। तो सबसे पहले एंट्री मारते हुए मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ गई है किन्नू पर, और किन्नू तो मेरे हस्बैंड की जान है ना। तो उन्होंने कहा भई मैं तो अपने लिए किन्नू खरीद रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो। मैंने कहा चलो मेरे लिए भी ले लें आप। तब तक मैं यहाँ की और चीज़ों के दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें किस रेट के हिसाब से मिलती हैं। यहाँ पर भई बहुत महँगाई है, बहुत ज़्यादा महँगाई है। बस यहाँ पर ये है कि बंदा जितना कमाता है वो उसी हिसाब से हर मुल्क की अपनी मैनेजमेंट होती है, उसी हिसाब से हर चीज़ मिलती है। अगर आप लोग डॉलर्स के हिसाब से कमा रहे हैं तो आप लोगों को डॉलर्स के हिसाब से ही आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर ए टू ज़ेड हर किस्म की सब्ज़ी मिल जाती है और बहुत अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है, फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है। ये नहीं है कि गली हुई हुई मिलती है, यहाँ पर हर चीज़ फ्रेश मिलती है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपनी ही तरफ से अपनी खरीदारी कर रहे हैं। मैंने इनसे जस्ट 2 चीज़ें बोली थी लेने के लिए, ये अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे हैं। मैं उनको नहीं इंसिस्ट कर रही थी कि ये चीज़ें लेनी है। भई मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि अपना एतबार नहीं ख़त्म करना। तो मैंने कहा भई आप जो भी अपने लिए ले रहे हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। मैंने कोई अपनी चीज़ें कोई इंक्लूड नहीं की। और इसी के साथ ये देखें कितने फिट हैं यहाँ के बनाना, और बड़े फ्रेश आती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं क्योंकि भाई इन्होंने अपना नाम भी रखना है और लोगों का हर कोई जो यहाँ से चीज़ें पकड़ता है तो उनको मतलब फ्रेश ही रखनी पड़ती है। इसी के साथ भई अपना हर चीज़ अपनी पसंद के ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बस ये विज़िट करवा रही हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, केक, दूध, एवरीथिंग। मार्ट जो है तो हर चीज़ ही मिलेगी। इसी के साथ मुझे याद आ गया कि भाई दूध तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। रात की चाय के लिए बस बचा हुआ है, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए तो दूध बचा नहीं हुआ। तो इसी के साथ ये और आइटम्स की मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग भी देखें कि मैं क्या-क्या ग्रोसरी करके आती हूँ। भई मुझे उल्टे-सीधे खाने बनाने नहीं आते। मुझे सीधा जो देसी हम लोग तरीके से खाते हैं बस वही मुझे बनाना आता है। और इसी के साथ बस थोड़ा-थोड़ा जो ऊट-पटांग चीज़ें हुआ करेंगी वो
वो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। अभी भाई मुझे खुद को एक्सपर्ट होने दो, फिर बाद में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर किया करूँगी। मैं तो बस ऐसे फ़न करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बाहर के रहने के मज़े चख लें, और देख लें कि यहाँ की लाइफ़ किस तरह की है। लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि यहाँ की लाइफ़ कैसे होती है? क्या यहाँ पर बंदों के सर में पर निकल आते हैं, या किस तरह की लाइफ़ होती है? भई ये यहाँ पे भी बंदे रहते हैं, बल्कि मैं तो अपने पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पर बस लोग अपना मतलब इतना रहते हैं कि मैंने तो जितने लोगों को देखा है वो भई अपनी जॉब में बिज़ी हैं, अपने कमाने में बिज़ी हैं, किसी के पास इतना फ़ालतू टाइम नहीं है कि किसी के बारे में बातें करें, जो पाकिस्तान में हम लोगों के साथ होता है कि भई एक बात पकड़ ली तो उसके ऊपर इतना बातें मतलब उसके ऊपर इतनी बहस करनी, इतनी बहस करनी। यहाँ पर भई किसी को किसी से कोई गर्ज़ नहीं है, हर कोई अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है। यहाँ पर यही बहुत अच्छी बात है कि लोग किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करते, हर किसी की अपनी लाइफ़ है, जो जैसे मर्ज़ी जिए, किसी ने किसी की लाइफ़ में इंटरफेरेंस नहीं करनी। और इसी के साथ मैं कुछ चीज़ें स्कैन कर रही हूँ। यहाँ पर ये ग्रोसरी का सिस्टम ये है कि जो भी आप लोगों ने चीज़ लेनी है, इसके स्कैन करनी पड़ती है, फिर इसके साइड पे रखना पड़ता है। ये दूसरी साइड से भी भई नहीं उठाना, क्योंकि अगर आप लोगों ने उठा लिया तो इसने दोबारा कहना है कि दोबारा स्कैन करो। इसी के साथ बिल बनता जा रहा है, और मैं देख रही हूँ कि हम लोगों ने तो 2-3 चीज़ें पकड़नी थी और ये इतना बिल कैसे बनता जा रहा है। भई यहाँ पर इसीलिए तो इन लोगों ने मार्ट बनाया हुआ है, इनका यही है कि मार्ट बनाएँ, लोग एक चीज़ लेने के लिए आएँ तो उसको उनको 3 चीज़ें और याद आ जाएँ और वो अपनी चीज़ें पकड़ लें। ना चाहते हुए भी हम लोग वो चीज़ें ले आते हैं जो हम लोग मतलब ये नहीं है कि ज़ाया जाती हैं, लेकिन बंदा जिस मकसद के लिए जाता है कि भई मैंने एक चीज़ पकड़नी है, लेकिन उसके अलावा हम लोगों को मैं तो कहती हूँ कि मुझसे तो नहीं होता कंट्रोल। भई आज मैंने कोई चीज़ नहीं पकड़ी क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए, और मैं बस उसी में बिज़ी थी, और मैंने अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने 3 चीज़ें बोली थी, वही 3 चीज़ें ही लें, और वो अपनी मर्ज़ी से ही अपनी चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पर भी नाप-तोल के चीज़ें मिलती हैं। जैसे वहाँ पर पाकिस्तान में हम लोगों को तोल के देते थे उस टाइप का, और ये हम लोगों की ग्रोसरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं अपना आज का व्लॉग अपने हस्बैंड के मोबाइल में बना रही थी, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत लो हो गई थी, और मेरे हस्बैंड के जो कार्ड हैं जिसे वो पे करते हैं, वो इस मशीन के ऊपर रखना पड़ता है, फिर उससे मतलब पेमेंट होती है। तो इसीलिए मैंने बिल की मतलब वो वीडियो नहीं बना सकी कि कितना बिल बना है, और वैसे आपस की बात है, मुझे खुद भी नहीं पता कि कितना बिल बना है। और इसी के साथ हम लोग बाहर आ गए, और यहाँ पर ठंड मज़ेदार ठंड एंजॉय करते हुए, और हम लोग अब जा रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए। यहाँ पर भई यार हलाल हराम का बहुत मसला होता है। इस हवाले से पाकिस्तान में तो हम लोग निकलते थे, और कभी पिज़्ज़ा, कभी ज़िंगर, कभी क्या। यहाँ पर बहुत मसला होता है, यहाँ पर सोच समझ के बाहर जाना पड़ता है, और यहाँ पर हलाल चीज़ें खाने के लिए ना बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर लोग प्रेफ़र करते हैं घर का खाना। और मेरे हस्बैंड का मुझे बुलाने का मकसद ही यही था कि मैं इधर आऊँ, तो उनके लिए घर के खाने बना के दूँ। और वैसे आपस की बात है, मैं अपने हस्बैंड को मुझे आए हुए यहाँ पर 1 मंथ भी नहीं हुआ, और मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ील हो रहा है कि उनका वेट बहुत काफ़ी बढ़ चुका है, और मैं उनको बार-बार टोकती रहती हूँ, भई कम खाया करें, आप बहुत हेल्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो काफ़ी हेल्दी है, और एक से बढ़कर एक बंदा हेल्दी है। और हम लोग आ गए थे हैंग्री जैक्स पे। यहाँ का ये सिस्टम है कि इनको हम लोग जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो मेरे हस्बैंड का कहते हैं कि ये हलाल होता है, पर इनको जब हम लोग ऑर्डर देते हैं तो उनको कहते हैं कि क्लब्स आप लोग चेंज कर लें, पता नहीं अभी इसका क्या सिस्टम है। तो इसमें होती हूँ कि चलो, मैंने कहा अच्छा चलो, यहाँ का सिस्टम इस तरह होगा, तो ये कहते हैं अब और करते हैं। खैर हम लोग अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वेटर आके पेश करेगा और आप लोगों ने खाएँगे। यहाँ पर भई अपनी मदद आपके तहत हर काम ए टू ज़ेड खुद करना है, और इसीलिए यहाँ के लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हर कोई अपने जो भी काम होता है वो इंसान को खुद करने पड़ते हैं। इसी के साथ हम लोगों का ऑर्डर तैयार हो गया था, और ये हम लोगों के बर्गर आ गए, और ये स्नैक्स वगैरह थे। इसी के साथ हम लोगों ने बहुत मज़े से खाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इसी के बाद हम लोगों ने पेट्रोल डलवाना था, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, उसके लिए हम लोग रुके थे। और ये इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी आप लोगों ने खुद ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालना है। भाई यहाँ पर भी आप लोगों को कोई बंदे नहीं मिलेंगे कि आप लोगों को आपको सर्विस देंगे। आप लोगों ने खुद ही निकलना है, और खुद ही आप लोगों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, और खुद ही फिर यहाँ पर जो इनके पंप्स एरिया बने हुए होते हैं, यहाँ से आके फिर आप लोगों को पे करना पड़ता है कार्ड से। और यहाँ से फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे रेड बुल चाहिए, फिर मैंने एक रेड बुल पकड़ी, और इसी के साथ फिर हम लोगों ने यहाँ पर पेमेंट की, जो हम लोगों ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, और इस रेड बुल का यहाँ पर ये निशान ऑस्ट्रेलिया का बनवाया। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
कि टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। एक हमारा वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो पीछे है सबसे। और बस अल्लाह हिदायत दे हमारे वज़ीर आज़म को और हमारे मुल्क पर करम करे। इससे पहले मैंने काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं 2-3 मुल्क के मैंने ट्रैवल किए हैं। वहाँ पे मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और इसी के साथ मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में भी मैंने कुछ चीज़ें डाली थी। जैसे कि मैं लास्ट मलेशिया में गई थी। मलेशिया की टेक्नोलॉजी भी आप लोगों से मैंने शेयर की हुई है। यहाँ पर यही है कि हर चीज़ मतलब बंदा बाहर के मुल्कों में आके ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं और नए-नए एक्सपीरियंस होते हैं। और हम लोग अल्लाह का शुक्र है अब हम लोगों ने ग्रोसरी कर ली थी और पता नहीं मैंने बिल नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ने ही पे की है। और यहाँ पे कार्ड भी मतलब अपने चार्ज पता नहीं किस तरीके से करते हैं, मोबाइल में ही लोगों ने डाउनलोड किया होता है। बस मोबाइल रखा, स्कैन किया और डन, अमाउंट कट जाती है वहाँ से। और इसी के साथ फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मुझे भई भूख लगी है, मुझे कुछ लेके दें, या कहीं खाने चलते हैं, या हम लोगों का मशवरा चल रहा है और देखते हैं। अब हस्बैंड मेरे कहते हैं यहाँ पर हलाल चीज़ें तो इतनी मिलती नहीं है यहाँ पर, फिर भी ट्राई करते हैं। 2-3 जगहें हैं। फिर मैंने कहा भई मैं घर की दाल रोटी से, घर के खानों से बोर हो चुकी हूँ, मुझे कुछ फ़ास्ट फूड चाहिए। तो हम लोगों को आइडिया मिल गया था कि हम लोगों ने कहाँ जाना था। यहाँ पर हैंग्री जैक्स के नाम से एक फ़ास्ट फूड है। वहाँ का बर्गर अक्सर मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता क्योंकि यहाँ के अंग्रेज़ लोग बहुत स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकते। तो ये हम लोग पहुँच गए थे हैंग्री जैक्स पे और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ास्ट फूड ही खाना है। और देखते हैं हम लोग कौन सी डील लेते हैं। और मेरे हस्बैंड अपनी डील डन करके आके बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये सिस्टम है कि हम लोगों को जो भी ऑर्डर करना पड़ता है खुद उठाना पड़ता है। कोई आके वो वेटर हम लोगों को नहीं देगा, सर्व नहीं करेगा। हम लोगों ने वहाँ से बेल आनी है, हम लोगों ने खुद ही उठाना है। और बेल बज चुकी है और मेरे हस्बैंड वो खाना लेने गए हुए हैं। और खाना अब दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। मुझे हस्बैंड मेरे ने नहीं बताया कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। मैंने बस जस्ट बोला है कि मुझे बर्गर्स ही खाना है और ये हम लोगों के बर्गर आ गए। साथ में देखते हैं क्या है, एक ड्रिंक है, चिप्स हैं और मेरे ख्याल में विंग्स हैं साथ में। ये देखें मज़ेदार। अब भाई मैं अब ये खा के फिर आपसे बात करती हूँ। इसी के साथ हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने खाना मज़े से खाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और इसके बाद हम लोग गाड़ी का पेट्रोल डलवाने के लिए आ गए थे। यहाँ पर यार खुद ही हर काम खुद करो भाई, खुद ही करना है जो भी करना है। यहाँ पर पंप के पास कोई मतलब आप लोगों को नहीं मिलेगा बंदा कि वो आप लोगों को आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल के देगा। खुद उतरो, खुद डालो। और फिर ये इन लोगों ने इस तरह का बनाया हुआ होता है। यहाँ पर जाओ और यहाँ से जो आप लोगों ने जितने का पेट्रोल डलवाया है वो कार्ड से चार्ज करो, वहाँ से पैसे कटते हैं। इसी के साथ फिर मैंने सोचा कि रेड बुल ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ से एक रेड बुल पकड़ी। भाई यहाँ पर तो हर जगह पर हर चीज़ मिल जाती है। भाई ये देखें, यहाँ पे ये जो है ना, अ, जो ऑस्ट्रेलिया का है साइन, वो बने हुए हैं रेड बुल के ऊपर। और ये हम लोगों के पासपोर्ट के ऊपर भी बने हुए होंगे। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।